वैसे ये तो किसी ने सच ही कहा है कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। आज से 2 दिन पहले इतनी गर्मी थी यूके में कि मेरा दिल बिल्कुल किसी काम को हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा था, कुछ भी मतलब। एक पानी है बस, वही पानी पीने का दिल करता था, बाकी और कुछ किसी चीज़ को ना खाने का दिल करता था, ना पहनने का दिल करता था, ना कहीं जाने को दिल करता था। हालांकि यहाँ पे यूके में ना मौसम, इस मौसम को लोग तरसते हैं कि सन होगा और वेदर अच्छा होगा तो बच्चों को बाहर लेके जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, प्लानिंग करते हैं, गार्डन साफ करेंगे। लेकिन ये कोई ऐसा ऐसा ही बदतमीज़ सा वेदर है कि इसमें ना तो आपको उठने का दिल करता है और ना ही कुछ और काम करने का दिल करता है। खैर, जो मेरी बातें तो लंबी हो गई लेकिन वीडियो आगे चली गई। तो सुबह में उठी, मैंने अंडे बॉईल किए और कुकम्बर काटे और उसके साथ मैंने नाश्ता किया, क्योंकि मैंने सोचा अब थोड़ी थोड़ी डाइट भी करनी चाहिए, वेट बहुत ऊपर होने लगा है दिन ब दिन। तो जैसे ही मैंने नाश्ता ख़त्म कर लिया उसके बाद मेरी डोर पे डिलीवरी आई, जो कि मैंने ये सेल्फी स्टिक ऑर्डर की हुई थी टिकटॉक शॉप से, वो आई। फिर मैंने वो खोली, उसकी थोड़ी सी शॉर्ट ली, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी जल्दी से। और अभी तक मेरे घर में सब सोए हुए थे क्योंकि सैटरडे था, तो इनको एक ही दिन मिलता है सोने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड उठे, उनको नाश्ता दिया, वो नहीं रिकॉर्ड कर सकती, वो जॉब कर सकी, वो जॉब पे चले गए। और मैंने कुछ कपड़े थे बाहर तार पे, वो प्रेस किए, वो रखे, जो करने वाले थे वो किए। और फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की अपने बेडरूम से, पहले वो साफ़ किया। मेरा ये है कि मैं सारी चीज़ें पहले डस्ट करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ, सारा कुछ अपनी जगह पे रखती हूँ और एंड में जाके वैक्यूम करती हूँ। वैक्यूम करने के बाद मैं मॉप शॉप लगा के उसके बाद मैं बच्चों को आवाज़ें देना शुरू शुरू करती हूँ कि उठो भाई नाश्ता कर लो। मुझे दिल नहीं करता कि मैं बच्चों को जगाऊं। एक ही दिन उनको मिलता है या 2 दिन, सैटरडे संडे के सोने के लिए। संडे मोस्ट ऑफ द टाइम इनके डैड घर पे होते हैं, तो वो पहले दिन ही शोर करने लग जाते हैं कि भाई क्या कुछ प्लानिंग की है नहीं की है, कहीं जाना है नहीं जाना है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो वो सब भी मुझे ही करना होता है कि भाई तुम सोचो और तुम बताओ कि तुमने कहा बच्चों ने और तुमने कहाँ जाना है, बस प्लान करके मुझे बताओ और लेके जाने वाला मैं हूँ। तो हम उनके बगैर कहीं जा भी नहीं सकते। उनको हफ्ते में एक ही छुट्टी होती है, तो हम उस छुट्टी का वेट करते रहते हैं पूरा हफ्ता। अगर कहीं पास पूस जाए तो फिर चले जाते हैं, वरना अगर कहीं दूर सिटी के बाहर जाना हो तो फिर हम उनका वेट करते हैं कि उनकी छुट्टी वाली ही दिन जाए। तो खैर, मैंने यहाँ से सफाइयाँ वगैरह की, मैं ऊपर से नहीं की थी आज, ऊपर से कल कर ली थी। तो बस यहाँ से की, जो कि बाहर बारिश हो रही थी, तो जैसे ही गंदे शूज़ और चप्पल अंदर आते हैं तो वो सारे निशान पड़ जाते हैं हर जगह। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि पहले ना मैं सफाइयाँ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि फिर ये लोग उसी गंद में जब इधर उधर पाँव लेके जाते हैं या स्लीपर लेके जाते हैं तो फिर वो इधर का गंद उधर और उधर का गंद इधर। और फिर मेरी छोटी बेटी वो तो उठती है, तो वो है तो 11 ईयर की, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे ही घूमती रहती है। जैसे वो लाडली है ना, सबसे छोटी है, तो वो फिर उसका ये पीछे इसमें से कितने क्लिप मैंने काटे हैं जिसमें मैंने नहीं काटे, उसने काट के दिए मुझे कि मामा ये ना जो जिन क्लिप्स में मैं आई हुई हूँ प्लीज़ आप इनको ना काट देना। तो उसने कितने ही क्लिप काट दिए। खैर, मैंने किचन सारा, मैंने फ्लोर फ्लोर सारा जो था नीचे नीचे से सब साफ कर दिया। जो कपड़े धोने वाले थे वो वॉशिंग भी चला दी। मेरे ऑलमोस्ट 1 आवर या 1.5 आवर में ना सारी ये क्लीनिंग वाली डस्टिंग वाली ये सफाई हो गई थी। ये कुछ बर्तन पड़े हुए थे जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट किया, फिर बच्चों को दिया, फिर उनके जो बर्तन थे वो सारे धोए।
और उसके बाद मेरी छोटी बेटी कहने लगी कि मामा मुझे बेकिंग करनी है, तो मुझे तो बेकिंग करना आती नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने उनको उसको ये इंग्रेडिएंट ला के दिए और उसने फिर स्टार्ट किया। तो मैं भी जैसे कि रेसिपी मैंने किससे मांगी थी, तो वो रेसिपी मांग के फिर उसको देख देख के हम लोग बनाते जा रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैंने बटर लिया और आइसिंग शुगर ली। तो ये जो बटर है ना, इसको थोड़ा सा मेल्ट करके डालना होता है और हम ऐसे ही डाल रहे थे। फिर जब मेल्ट करने लगे तो वो ज़्यादा ही मेल्ट हो गया। तो फिर मेरी बड़ी बेटी आई, वो कहती इसको ज़्यादा नहीं मेल्ट करना होता है, इसको थोड़ा मेल्ट करके फिर उसी में विस्क करके पहले बटर को विस्क करो और फिर उसके बाद जाके तो आप शुगर डालो। इसमें से हमने ना 12 कप केक बनाए थे। ये जो सारा चीज़ें हैं इनमें से ना 12 पड़ी थी। इसमें 12 कप बने थे। इसमें मैंने ये सेल्फ फ्लावर डाला था, आई थिंक पता नहीं कितने कितने ग्राम है, ये मुझे भूल गया हुआ था क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कि कितने कितने ग्राम है। खैर ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो मुझे भी बहाना मिला कि चलो मैं भी आज सीख लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हो पास में फ़ोन की रेसिपी देख देख के मैं बना रही थी। तो बड़े मज़े के कप केक बने थे। खाली थोड़ा सा ना डेकोरेशन में वो हमने गड़बड़ कर दी। तो जब हम अजदा गए और अजदा से फूड कलर भी लाए, तो फूड कलर भी उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। एक ही कलर हमें मिला था, पर्पल वाला। तो वो पर्पल भी इतना अजीब हो गया था, अजीब सा कलर लग रहा था ना, जैसे पता नहीं ये क्या पुराना पुराना लग दिया। और दूसरे कप केक्स के जो कप्स होते हैं ना, वो मैंने ज़्यादा डाल दिए। मतलब अगर एक एक स्पून डालो तो इनफ होता है, वो फिर फूल के ना कप में पूरे हो जाते हैं। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, मैंने सब कप्स में दो स्पून डालती गई और रखती गई। तो जब वो बन के आए ना कपकेक्स, मतलब बन के बेक करके हमने निकाले वहाँ से, तो वो तो किसी की शक्लें ऐसी हुई हुई थी और किसी की इधर जा रही थी, किसी की उधर जा रही थी। खैर बड़े टेस्टी थे, बड़े यमी थे। हमने एंजॉय कर कर के खाए। ऑफ कोर्स इतनी मेहनत की है, 1 घंटा पूरा लगा इन पे। तो बड़े टेस्टी थे वैसे, लेकिन ये है कि थोड़ी जो उनके ऊपर डेकोरेशन थी ना वो ख़राब हो गई। खैर जो ये आइसिंग शुगर मेरे पास पड़ी हुई थी ना, ये भी ऐसी गुटलियाँ गुटलियाँ बनी हुई थी। तो इसको भी फिर मैंने ऐसे इस चीज़ में छाननी में क्लियर करके इसको डाला। तो इस पे भी बड़ा टाइम लगा, ये जल्दी जल्दी हो ही नहीं रही थी। इस पे मेरा आधा टाइम इस पे वेस्ट हुआ है। लेकिन मैंने कहा इससे अच्छा था कि मैं कुछ नया ले आती, इससे अच्छा था कि मैं नया नहीं जाके ले आती, वरना इसको तो पूरा मुझे ना आई थिंक 10 मिनट इसको छन्नी करने में लग गए। फिर इसमें हमने डाला था आई थिंक बटर और उसको विस्क किया था, फिर वनीला डाला था, थोड़ा सा चुटकी सा एक नमक डाला था। और पहले इसको ना स्पून से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब आप विस्क करते हैं ना तो वो सारा इधर उधर फैल जाता है। ये 1 स्पून वनीला का डाला था, फिर विस्क किया था। बड़े मज़े का हो गया था शुरू में, जब से मैं आपको बता रही थी ना कि जब पर्पल कलर डाला तो वो अजीब सा हो गया उसमें। खैर फिर वैसे हम इंजॉय भी बहुत कर रहे थे और मेरी बेटी कहती मम्मा आपने पहले क्यों नहीं कभी बनाए ना। मैंने कहा बेटा मैं पहले तो जैसे पाकिस्तान में तो इतनी बेकिंग वगैरह चलती नहीं है, अभी चलती होगी, लेकिन जो कि हम बहुत पुराने आए हुए हैं यहाँ पे, जैसे 2010 में आए थे आई थिंक, 15 ईयर अगो। तो यहाँ पे कभी मैंने बेकिंग का कभी हुआ ही नहीं, बस अगर दिल किया तो बाहर से ले आए। तो मेरी जो दूसरी बेटी है उसने स्कूल में बेकिंग सीखी थी, तो उसने 2-3 बार ट्राई किया था चीज़ केक बनाना और दूसरा केक। लेकिन कप केक वो वाले, वो जो होता है ना फेक केक जो माइक्रोवेव में बन जाता है, वो ट्राई करते रहते थे, मगर ये कभी नहीं किए।
तो अभी जब मेरी बेटी की शादी हुई थी तो हमने कप केक ऑर्डर किए थे, तो यकीन करें 40 पाउंड के आई थिंक 40 कप केक आए थे उसके ब्राइडल शावर के लिए। मतलब बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे कप केक। और यह है, और हर घर में लोगों को आती है बेकिंग, लेकिन मेरे घर को छोड़ के। चलो हमने कहा आज अपनी कसम तोड़ते हैं और ये करते हैं आज बेकिंग। तो ये देखें आप, कितना ये अजीब सा हो गया था ना मेरा। फिर मेरी बेटी कहती है मामा चलो ये गिरा दें और दूसरा नए सिरे से बनाए ना। मैंने कहा नहीं, ये इतना फिर हम वेस्ट करेंगे, इतनी चीज़ें सब कुछ इतना कर कर के मेहनत भी हुई है, तो हम इसको फेंकते नहीं हैं। हम आज इसको यही यूज़ करते हैं, और कल जब हम दोबारा बनाएंगे ना किसी और दिन या कल, तो फिर हम अभी हमें पता चल गया है कि क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे होता है। तो वो बार बार चख के ना खुश हो रही थी कि देखो ये तो टेस्ट तो बड़े मज़े का है, और मतलब बराबर है ये वो। मैंने कहा टेस्ट तो मज़े का ही होना है, इतनी आइसिंग शुगर डाल रही हो बार बार, तो टेस्ट तो मज़े का ही होना है। खैर फिर हमने ना, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हमने इतना गंद किया था, इतना गंद किया था, दीवारों पे भी इसके निशान पड़े हुए थे, हमारी फ़ोनें भी गंदी थी, वो विस्कर भी गंदा हो गया था, पूरा किचन में क्लीन करके स्टार्ट में तो हम लगी थी। और इसने ना जैसे ही मैं उधर मुड़ी वॉशिंग में डिशेस, उसमें सिंक में गई मैं डिश वॉश करने, तो देखा तो इसने पीछे से ना वो छन्नी के बगैर ही वो शुगर डाल दी और वो सारा मिस हो गया। और फिर कहने लगी मामा ये तो अब गुटलियाँ बन गई हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, खुद ही खाएंगे, कौन से मेहमान आने वाले हैं जो वो खाएंगे, गुटलियाँ हैं तो कोई बात नहीं, हम गुटलियों वाले ही खा लेंगे। फिर ये, फिर उधर से ना हम आपको रिकॉर्डिंग में नहीं दिखा सके कि कप केक बेक कैसे हो रहे हैं और कैसे रखे या कैसे नहीं, क्योंकि हम इतने नर्वस हो रहे थे कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, कुछ ख़राब कर देंगे या नहीं कर देंगे। खैर मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जब मैं अपनी बेटी को बोलती थी ना कि कुकिंग सीखो, बेकिंग सीखो, काम आएगी या ऐसे कुछ, तो वो नहीं सीखती थी। वो कहती थी नहीं मामा, मैं जब ज़रूरत आएगी ना मैं बाहर से ले आऊँगी। अब भी उसको शादी के बाद जो है तो वो शौक चढ़ा है कि नहीं मैं बेकिंग करूँगी। तो चले